स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है से बनाएंगे। तो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपको हैं आपके पास जो है वो कितने हैं, 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे। पहला एंगल है 0 डिग्री, दूसरा आपका 30 डिग्री, आफ्टर दैट 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो ये एंगल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 ये हम नंबर लेंगे। इन सभी को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। और जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, साथ में रूट और लगा देंगे, रूट का साइन है ना, अंडर रूट कर देंगे इनको। अब यहाँ पे जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो टोटल साइन की वैल्यूज होंगी। जैसे 4 से अगर हम 0 को डिवाइड करें तो 0 आएगा, और 0 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0 ही होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 मिल गई हमें, ठीक है। अब जैसे हम साइन 30 की अगर बात करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/4 है रूट के अंदर में, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 से अगर हम इसको कट करें तो 2 1 2, 2 2 4 ये हमें मिलेगा। अब हम 1 का स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछा तो आप 1 बताएंगे। अब बचा नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता तो आप √2 लिख देंगे, क्लियर। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल 1/√2। नेक्स्ट 3/4 है जैसे, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है तो √3 लिख देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल √3/2 होता है, क्लियर। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल 1। तो इस तरीके से हमने साइन के वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम बात करें कॉस की वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, cos 0, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 एंड cos 90 डिग्री क्या होता है। तो जितनी भी हमें साइन की जो वैल्यू मिली है उनको हम क्या करेंगे ना, उल्टा करके लिख देंगे। जैसे सबसे लास्ट वाला यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, आफ्टर दैट √3/2, फिर ये 1/√2, और ये आपका 1/2, और सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा, 0। तो अब हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिली हैं वो cos की वैल्यू मिली हैं। मतलब cos 0 अगर आपसे पूछा जाए तो 1 बताएंगे, cos 45 इज इक्वल 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, सिमिलरली, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करें tan की, तो tan का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यू नो स्टूडेंट्स, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब फॉर्मूला है ना। tan का जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एंगल होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। मतलब ये होगा कि साइन की वैल्यूज में कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, ऊपर साइन रहना चाहिए, नीचे कॉस रहना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे ऊपर साइन की वैल्यूज हैं, नीचे कॉस की वैल्यू है, क्यों ना हम इसको अपॉन का साइन मान लें। मतलब ये हुआ कि हम ये जितनी वैल्यूज़ है इनके ऊपर वाली वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे, जो भी मिलेगा वो tan का मिलेगा आंसर, ठीक है। जैसे 1 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 से 2 कट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3 बचेगा, तो ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, क्लियर। अब हम tan 45 की अगर बात करें तो क्या है, इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, ये दोनों वैल्यू सेम है, पूरी वैल्यू कट जाएगी, इस पूरे से ये पूरा वैल्यू कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 से अगर 2 को कट कर दें तो ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, ऊपर √3 और नीचे 1, और नीचे 1 को लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल क्या मिला, √3 मिला। इसी तरीके से अब हम बात करें tan 90 डिग्री की,